शेर अफजल उमर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, आप इन्हें सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया भाई साहब। पहले एनएफसी से शुरू करता हूँ। एनएफसी जो है वो आंधा एजेंडा है, और एनएफसी 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों के हिस्से बढ़ाए गए, और यूं मरकज पे जो है बोझ बढ़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनएफसी के उस अवार्ड को क्यों रिव्यू किया जाना चाहिए, मरकज को क्या तकालीफ है। मरकज जो है उसकी जो ही बजट पास होता है, 1 जुलाई से कर्जों पे हुकूमत शुरू हो जाती है मरकज की, और बजट के आखिरी दिन तक वो कर्जों पे चलती रहती है। और हर साल एवरेज जो है 5,000 से 7,000 अरब रुपए जो हैं वो बढ़ जाते हैं कर्जों की मद में। 120 बिलियन डॉलर जो हैं वो अभी तक वाजिबुल अदा है। ये कर्जे जो मरकज लेता है, इसमें जो एलोकेशन सूबों को होती है उसकी अदायगी सूबों पे होती है, और प्रोविंसेस अदा भी करते हैं। तब ही नए कर्जे जो हैं वो रीशेड्यूल होते हैं। अब जिस मुल्क की इकानमी, जिस मुल्क का डिफेंस और जिस मुल्क की तमाम मईशत कर्जों पे खड़ी हो, और वहाँ मरकज ने 15 से 20 हजार अरब रुपए एनएफसी अवार्ड की मद में सूबों को देने हो, वो कहाँ से दे। सवाल ये पैदा होता है। सूबे निशानदेही करेंगे कि जनाब ये फला मद से आप हमें अदा कर सकते हैं, कोई मद ही नहीं रहा है। क्योंकि हमारे इदारे जो हैं, जितने भी हैं, सरकारी मुलाजिमीन के हो, अफवाज पाकिस्तान हो, इसके अलावा जो हमारा गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्सेस हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है। इदारे बड़े हो गए हैं, ह्यूमनली जो हैं, पेंशन देखें, राशन देखें। तो अब सूबों को रियलिस्टिकली सोचना होगा कि क्या ये मुनासिब है। सूबे एक तरफ जो है मोटरवेज बना रहे हैं, कोई सूबा जो है एयरलाइंस खरीद रहा है, तो सूबों के पास जो है 400% तक 2010 से लेकर आज तक 400% तक सूबों में उनके वसाइल में इजाफा हुआ है। और ये इजाफा जो है वक्त गुजरने के साथ बहुत से, क्योंकि बहुत सारे एरियाज जहाँ पे मरकज जनरेट कर सकता था वो अब सूबों के पास है। ठीक। और ये जो पैसों की पैदावार हैं वो बढ़ रही हैं सूबों के पास। तो लिहाजा गर्चे में सूबाई खुद मुख्तारी का हामी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में रैशनल का तकाजा है कि मरकज के पास अगर अदायगी के लिए पैसे हैं नहीं, खुद कर्जे पे चल रहा है, तो फिर इससे हजारों अरब रुपए जो है मांगना, तो थोड़ा सा ये रिव्यू करना तो आपके ख्याल में ये 28वीं तरमीम में आनी चाहिए तमाम चीजें? मेरा ख्याल है ये देखिए, मैं अर्गू कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि इसको रियलिस्टिकली यानी हकीकत पसंदाना बनाना होगा। जब कर्जे बढ़ेंगे तो अदायगियां नहीं होंगी, तो इस अवार्ड का फायदा क्या है कि आप इतने बोझ तले दब जाएं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो कौमी सलामती और कौमी सालिमियत के लिए सूबों को शायद राजी होना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।